मैं फिर कह रहा हूं, जो लोग इस समय विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा का हाथ आपके ऊपर आ रहा है यीशु मसीह के नाम में। जो चाहते हैं कि मेरे जीवन में काम खुले, वो बीज बोकर आप एक स्पेशल अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, प्रार्थना करा सकते हैं। आप देखेंगे परमेश्वर आपके लिए बहुत सारे डोर खोलेगा यीशु के नाम में। मैंने कहा यार ये तो अच्छा हो गया, इसका मतलब शुक्र करो मैं शोभा यात्रा में पैदल नहीं चलता, नहीं तो लाखों पर्चे हो जाने थे छेड़छाड़ के। मैं तो शुक्र करो, धन्यवाद हो परमेश्वर का, मैं वो जीप छत खोल के चलता हूँ। बोलो हालेलुया। आपकी समझ में आ रहा है कि नहीं? मैं कह रहा हूं कि दानियल के लिए खड्डा खोदा, लेकिन अय्यूब के लिए खोदा, लेकिन दानियल का भरोसा परमेश्वर पर था। आपका भरोसा परमेश्वर पर है तो कह रहे हैं जो खड्डे में डाल रहा है परमेश्वर, खड्डे में बैठकर भी आपसे बात करने की ताकत रखता है। शद्रक मेशक को आग की भट्टी में से निकालने की ताकत रखता है। कह रहा है कि आपको हर कर्जे में से बाहर निकालने की ताकत रखता है। बस उस चमत्कार की शक्ति को, वो प्रार्थना करने वाली शक्ति को दबाना चाहते थे दानियल के अंदर जो थी। दानियल के अंदर जो हाथ था उसको वो खत्म करना चाहते थे। दानियल के सिर पर जो हाथ था, लेकिन कह रहे थे ये मंत्री ना बन जाए, क्योंकि दानियल एक मिनिस्टर पद पर बैठा था और चाहते थे कि इसकी तरक्की क्यों हो रही है, इसको क्यों रोका जाए, कैसे रोका जाए। उन्होंने बहुत जोर लगाया, लेकिन दानियल ने अपनी प्रार्थना पर जोर लगाया। याद रखना, अपनी प्रार्थना, अपने घुटनों पर जोर लगाओ। परमेश्वर इन दिनों में आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। आपके कर्जे नहीं रहेंगे। याद रखना, परमेश्वर आपकी परिस्थितियां बदलने के लिए जा रहा है इस साल में। यूहन्ना की किताब 9:1 में एक बार एक आदमी यीशु मसीह के पास आया और आकर कहने लगा, एक छोटे से बच्चे को देखा, कहता ये अंधा है। कहता ये बच्चे का क्या कसूर है? क्योंकि जो देखता है वो कहता है तूने पाप किया होगा। अगर कोई औरत बीमार हो जाती है तो उसकी सहेली बोलती है, लुधियाने वाली कहती तू कोई पाप कितना ना, कोई कुकर्म कितना ना, तू कोई गंदा लुच्चा काम कितना ना। आज लोग जो है ऐसे बोलते हैं पास्टरों को भी कि शायद पास्टर ने कोई ऐसा काम किया होगा। आज बहुत सारे लोगों को समझाना और सर्टिफिकेट देना बड़ा मुश्किल है। कहीं तो कह रहे होंगे पादरी ने छेड़ दिया होगा, है ना। कई लोग कह रहे होंगे हाँ ये हो गया होगा, हर कर दिया होगा, हो गया होगा। अच्छा, कई तो कह रहे हैं कि हाँ क्या पता वही पसंद करते होंगे, कुछ होगा। लेकिन लोग अपने तरफ से विचार बनाते हैं। यहाँ पर कह रहा है कि बहुत सारे लोग, लेकिन एक अंधे को देखा और अंधे बच्चे को जब देखा तो कहा कि क्योंकि उनको एक ज्ञान था इस बात का कि एक समाज में सुनता था कि अगर कोई बीमार पड़ जाए तो उसने पाप किया होगा। उसने कहा ये पाप है, कर्जा हो गया तो कोई आप पाप में होंगे, परिस्थितियां खराब हैं तो पाप में होंगे। उस आदमी ने सीधा यीशु मसीह से क्वेश्चन किया, कह रहे ठीक है। कहता लेकिन इस अंधे बच्चे ने क्या पाप किया? ये तो जन्म से अंधा है। यीशु मसीह मुझे बता, मेरे कान पक गए हैं। आज तक कह रहा पाप किया इसने इसलिए बीमार है, पाप किया इसने कर्जा है, पाप किया इसने ये इसलिए प्रॉब्लम में है। लेकिन ये आदमी कह रहा जो जन्म से अंधा है, कहता ये अंधा क्यों है? ये छोटा बच्चा माँ के कोख से निकला तो इसने कौन सा पाप किया जो अंधा है? परमेश्वर ने कहा, कह रहा है कि ये अंधा इसलिए है कि ताकि परमेश्वर का पुत्र आए और इस पर हाथ रखे और ये चंगा हो और पूरी दुनिया परमेश्वर की महिमा को देखे। आज अंधे हैं वो लोग जो परमेश्वर के कामों में टांग अड़ाते हैं। उनको पता नहीं है। कहता कि परमेश्वर ने इसलिए हमें रखा ये मुसीबतों में, इसलिए रखा दुख तकलीफों में मसीह लोगों तुम्हें। कहता हो सकता है अगर आज आप प्रभु में चलने के बाद भी आपके ऊपर कोई परीक्षा आ रही है, दुख आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, परमेश्वर कह रहा है अपनी महिमा लेना चाहता है। याद रखना, कह रहा है कि वो आपके चमत्कार करेगा आपके बीच में। इन दिनों में आपके जीवन में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन उन लोगों के साथ कहता है जिनका भरोसा बना रहेगा। जो लोग बने रहेंगे, अपने हाथों को उठाओ, अपने पड़ोसी को बोल बना रहे, नहीं तो उखाड़ फेंक दूंगा तुझे मैं। सारे बोलो हालेलुया। आप समझ रहे हैं कि नहीं? जो बाल आपको ज्यादा तंग करता है औरतें उसको फाड़ के बाहर फेंक देती हैं कि नहीं? जब कंघा मारती हैं बालों में तो उसके बाद वो बाल जो होते हैं, जो सही होते हैं रख जाते हैं, जो बेकार होते हैं छट जाते हैं। ऐसे ही पेड़ होता है, जिस पेड़ की तरक्की नहीं हो रही होती तो वो पेड़ जब ग्रोथ नहीं करता तो उसको छांटता है माली, छांटता है कि नहीं? ऐसे ही विश्वास रखना। अगर चर्च में कहता कुछ लोग ऐसे होते हैं जो आपकी बाजू में बैठे होते हैं और आपकी तरक्की नहीं होने देते, परमेश्वर उन्हें जाने देता है। अफसोस नहीं करना, ना पादरी अफसोस करे, ना अफसोस करो, बस हाथ उठाओ और प्रार्थना करो परमेश्वर कि उनकी भी ग्रोथ हो यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा अपने लोगों के जीवन में आज चमत्कार कर रहा है और आशीष दे रहा है। जो लोग इस बात में सुन रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि ऐसा लगता है कि कई बार कि यार क्या होगा, ना पीछे जा सकते ना आगे जा सकते, हालात बिगड़ रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा। आपको लग रहा होगा कि सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन पवित्र आत्मा लाल समुद्र में एक रास्ता बना रहा है यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर आपने मेरे लिए एक डोर खोल दिया आज यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं डोर खुलवाने के लिए? नहीं? हाँ या ना? कुछ लोगों ने घुटने टेक दिए प्रॉब्लम के सामने,
मूसा ने कभी भी प्रॉब्लम के सामने घुटने नहीं टेके। पवित्र आत्मा चाहता है कि आज से अपने हाथों को उठाकर आज प्रार्थना करो, परमेश्वर पर भरोसा रखो, परमेश्वर को कहूं परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलूंगा ईमानदारी से, कर्जा कितना भी हो, कितनी भी परिस्थिति हो, लेकिन मैं जान गया कि आप एक योजना को तैयार कर रहे हैं, कोई भलाई को पैदा कर रहे हैं मेरी लाइफ में, कोई भलाई आने वाली है। याद रखना, आपको मैं कह रहा हूं कि 30 दिन के अंदर, 42 दिन के अंदर आप परमेश्वर की बड़ी भलाई को देखोगे यीशु मसीह के नाम में। याद रख रहे हैं? आमीन बोलने वाले याद रख रहे हैं कि नहीं? बोलो हालेलुया। रास्ता बंद होता है। जब इजरायली जा रहे थे तो रास्ता बंद था। क्या था? और चौड़ा रास्ता। जब चौड़ा रास्ता दिखता है, एक ट्रक और कार वाला जब जाता है, जब रास्ता भीड़े से जाएंगे कि चौड़े रास्ते से जाएंगे, वो चौड़े रास्ते से जाना पसंद करेंगे जो खुला रास्ता होगा। कार भीड़े रास्ते से नहीं जाती, गली में से नहीं निकलेगी, वो बड़ी सड़क से, हाईवे से जाना पसंद करते हैं। यीशु मसीह भी यही बोलता है, कहता है कि आजकल के विश्वासी कह रहे चौड़े मार्ग को चुनते हैं, वो बड़े रास्तों से, कहते हमें तकलीफ कोई ना आए, दुख ना आए, कोई कर्जा ना आए, कोई समस्या ना आए, कोई प्रॉब्लम ना आए। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहना चाहता है, कह रहा है कि जो वो मार्ग है, कहता है वो तुम्हें आशीष नहीं देता, कह रहा है कि जो भीड़ा जो मार्ग है, कहता है वो स्वर्ग की ओर जाता है। याद रखना, कह रहा है परमेश्वर उन लोगों को, कह रहा है जो तकलीफों में चल रहे हैं, जो समस्या में चल रहे हैं, लाजर, कंगाल लाजर जो था, वो कह रहा है कि वो उस समय तकलीफ में था, प्रॉब्लम में था, समस्या में था, उसने जरूर दुख देखा, लेकिन वो जो धनी था वो चौड़े रास्ते पर बैठा था, सब कुछ था उसके पास, लेकिन वो नरक में गया, और कह रहा लाजर स्वर्ग में गया यीशु मसीह की गोद में। उन लोगों को आज पवित्र आत्मा बताना चाहता है कि अगर आप बने हुए हैं तो आप भरोसा रखें प्रार्थना पर। हम कई बार परमेश्वर पर भरोसा नहीं रख पाते, हम विश्वास करते हैं लेकिन भरोसा नहीं रख पाते। कछुए को देखा किसी ने? कछुए को, कछुआ जो होता है वो हमेशा क्या करता है? कछुए देखा आपने? खरगोश को देखा आपने? अगर खरगोश को शेर दहाड़ मारे कहां मिलेगा? आपके अमृतसर में मिलेगा सीधा। मैं कह रहा हूं कि आप अगर कछुए को दहाड़ मारे शेर तो कहां मिलेगा? हाँ, कहां मिलेगा? कछुआ ज्यादा तेज नहीं दौड़ सकता, कछुआ अपनी मुंडी को अपने अंदर कर लेता है उसको पता है भागूंगा तो भाई साहब कोई फायदा नहीं है। खरगोश को पता है मैं भागूंगा, शेर मुझे पकड़ नहीं सकता, लेकिन कछुआ उसी समय अपनी मुंडी क्या करता है? अंदर। आपका जीवन जो है कछुए की तरह होना चाहिए, क्योंकि आपको नहीं पता, कछुए को पता होता है कि ऊपर वाले ने मेरे ऊपर जो कमर दी है ना, मेरी कमर, कहता है इतनी मजबूत है, उस पर जितने डंडे भी मारो ना, ट्रक भी चढ़ा दो, मेरा कुछ नहीं होने वाला। उसको मालूम है, इसलिए वो क्या करता है कि वो कछुआ अंदर चला जाता है, अपनी कमर के अंदर, अपने खाल के अंदर चला जाता है, उसको पता है। लेकिन आज मसीह लोगों को मालूम नहीं है। कहता है अगर आज आपके ऊपर कर्जा आ रहा है, तकलीफ आ रही है, समस्या आ रही है, तो आपको उस समय में समझ लेना है, कहता है आपके ऊपर कछुए वाली खाल नहीं है, आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ है। हाथ, ये हाथ है। आपको इस कवच में अंदर आ जाए, मुंडी अंदर लेना, अंदर कहां लानी, मुंडी कहां लाओगे आज? लेकिन आजकल की औरतें की हो रही है बाहर, की हो रही है आजकल मुंडी यूं, क्या हो गया? टीवी पे क्या आ रहा, यूट्यूब पे क्या आ रहा? अच्छा पादरी की खबर आ रही है, अरे बैठ के मुंडी अंदर करो, प्रार्थना करो पादरी के लिए, अपने लिए प्रार्थना करो, परमेश्वर का कवच आ रहा है। हालेलुया बोल रहे कि नहीं? समझ में आया कि नहीं? कछुआ बनना है। क्या बनना है? अपने पड़ोसी को बोलो कछुआ। कौन बनोगे? क्या पादरी कभी खरगोश बना के जाता है चर्च में, कभी चूहा, कभी शेर, कभी कछुआ। मैं कह रहा हूं, एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको कि अगर आज आप कछुए से सीख सकते हैं, कछुए को भी पता है कि मुझे कहां भागना है, लेकिन आज मसीह लोगों को नहीं पता हमें कहां भागना है, हमें प्रार्थना करना है। मूसा कभी नहीं भागा, मूसा ने अपनी मुंडी को घुटनों में दिया। एलिया ने अपनी मुंडी को, मुंडी समझते पंजाबी में क्या बोलते हैं? तोड़ तोड़, गर्दन, अपनी गर्दन को उसने अपने घुटनों के अंदर दिया, घुटने टेके और प्रार्थना किया। उसने कहा परमेश्वर, उसने ऐसे ढांप लिया कछुए की तरह। जब आप देखेंगे उसका स्टाइल तो सिर्फ कमर दिख रही एलिया की प्रार्थना करते हुए। कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, कुछ लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं, हालेलुया हालेलुया। कुछ लोग अंदर, का मतलब ये उसकी कछुए की तरह उसको जानता था, कहता परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर आने पाए। हालेलुया। पवित्र आत्मा को मालूम है, जितनों ने अपनी मुंडी परमेश्वर के पास रख ली है, कहता कि अपने घुटने परमेश्वर को दे दिए, अपने हाथ परमेश्वर को दे दिए, पवित्र आत्मा उनका कवच बनकर खड़ा होगा। इस हफ्ते में याद रखना, परमेश्वर आपके साथ है। कर आपकी परिस्थितियों में, आपके हालातों में आपको डरने की जरूरत नहीं है। दुख है तो चमत्कार भी है, याद रखना। समस्या है तो आशीष भी है, याद रखो। मैं इस समय पवित्र आत्मा जो उन लोगों के लिए भविष्यवाणी करता हूं कि जो लोग इस समय पवित्र आत्मा तेरे सामने इस समय घुटने टेक कर प्रार्थना कर रहे हैं, हाथ उठा रहे हैं कि परमेश्वर मैं छोटे रास्ते से नहीं, मैं एक बड़े कर रहे, बेशक चाहे मुझे चक्कर काट करना पड़े, चाहे मुझे कहीं भी जाना पड़े, लेकिन पवित्र आत्मा मैं तेरी योजना को समझ गया हूं कि परमेश्वर चाहे मुझे छोटा सा बिजनेस मिला, छोटा घर मिला है, छोटी गाड़ी मिली है, छोटा ही कुछ मिला है, लेकिन आज पवित्र आत्मा में तेरी
योजना को समझ गया हूँ कि तू मुझे कई बड़े स्थान पर ले जाने वाला है यीशु मसीह के नाम में, बड़ी ब्लेसिंग को देने वाला है यीशु मसीह के नाम में। दुख है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो आशीष भी है। चर्च घबराना नहीं है। पवित्र आत्मा कह रहा है बीमारी है तो चंगाई भी है, बंधन है तो छुटकारे भी है। परमेश्वर के पास एक प्लान है आज रात आपको छुड़ाने का। परमेश्वर के पास एक बड़ा प्लान है आपको प्लेटफॉर्म देने का, एक नया बिजनेस देने का, एक नई बड़ी आशीष देने का। जितने आमीन बोल रहे हैं आज बड़ी आशीष लेकर जा रहे हैं, बड़े काम खुल जाए आज यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो मिस्र से निकल के कि नहीं, संसारिकता से निकल। आप जब संसारिकता से निकल गए, लेकिन कुछ लोग आज भी प्रॉब्लम में पड़े हुए हैं। लेकिन परमेश्वर बताना चाहता है कि आपको कह रहा है, बच्चा देखा जब किसी माँ अपने बच्चे को रोज चांटे लगाती है, कितनी माएँ बैठी हैं यहाँ पर जो अपने बच्चे को मारती हैं, डांटती हैं, कई बार मारती हैं, डांटती हैं, लेकिन जब वो बुखार हो जाता है, उसे बीमार हो जाता है, तो सबसे ज्यादा वही माँ उसे गोद में लेके बैठी रहती है। उसे सबसे ज्यादा प्यार मिलता है उन दिनों में, मिलता है कि नहीं? तो अगर माँ गोद में लेती है और उसे ज्यादा प्यार करती है तो आप समझ जाओ मसीह लोगों, अगर प्रार्थना करने के बाद भी आपके हालात नहीं सुधर रहे, कर्जा आ रहा है, आपको लग रहा है कि प्रॉब्लम आ रही है, समस्या आ रही है, मैं कह रहा हूं कि परमेश्वर ने वो माँ बन के आपको गोद में ले लिया, आपको ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा प्यार कर रहा है, ज्यादा आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, परिस्थितियां बदलेंगी। आप गिरेंगे नहीं, आप बढ़ेंगे, आप आशीषित होंगे। आप पवित्र आत्मा की हजूरी में बैठे हैं, आप परमेश्वर की प्रेजेंस में बैठे हैं। शैतान आपको बिगाड़ेगा नहीं, याद रखना। परमेश्वर आपको सुधारने वाला है, आपकी तरक्की करने वाला, आपके जीवन में बड़े बड़े काम हल करने वाला यीशु मसीह के नाम में। किसकी गोद में हो? बाइबल में लिखा, प्रकाशित वाक्य 14 के 12 में लिखा और 12 के 14 में भी लिखा कि जितने मसीह में होकर मरते हैं वो परमेश्वर की गोद में विश्राम पाते हैं। याद रखना, परमेश्वर अपनी माँ, आपको माँ की तरह, आपको माँ की तरह, बाप की तरह, बाप नहीं लेता, लेकिन उस समय परमेश्वर माँ बन जाता है आपकी और आपको गोद में लेता है। अगर आप किसी दुख में हैं तो आप डरे नहीं। आज रात परमेश्वर आपके लिए एक बड़ा रास्ता खोलने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके लिए करें बड़ा प्लान करने वाला है पवित्र आत्मा। मैं उस प्लान के लिए धन्यवाद करता हूं परमेश्वर का। समस्याएं आपको सिखाती हैं डरो। समस्या क्या सिखाती है? जोर से बोलो, डरो। अपने पड़ोसी को बोलो, डरो, कांपो, चिल्लाओ। केवल भरोसा, विश्वास हमें कहता है कह रहे शांत रहो। समझ रहे कि नहीं? जब दुख आता है, कह रहे जब समस्याएं आती हैं तो उसी समय वो कहती हैं डरो, कांपो, चिल्लाओ, हाय हल्ला मचाओ। लेकिन जब आप भरोसा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, तो वो हमें सिखाते हैं कि शांत रहो, चुप रहो, परमेश्वर तुम्हारी ओर है यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो, अपने हाथों को उठाओ और कहूं परमेश्वर मैं आज से हर मुसीबत से आजाद हो चुका हूं यीशु मसीह के नाम में। हर परिस्थितियां खत्म हो चुकी हैं यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि मैं शांत होकर तेरे पास आया हूं। परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। अगर आपको यह पता है, लग जाए इन समस्याओं से, प्रभु लड़ेगा। अगर आपको पता लग जाए तो प्रभु चंगा करेगा। याद रखना, यीशु मसीह के नाम में आपको छुड़ाएगा यीशु मसीह के नाम में। बस आपको शांत रहना और आराम से बैठना है। अगले दिन आपके जीवन में कोई बड़ा काम होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपको डॉक्टर, आपको किसी को बड़ी बीमारी हो और आप डॉक्टर आपको कहे ये बीमारी यूं निकल जाएगी, कोई घबराने की बात नहीं है, आप शांत हो जाते हैं कि नहीं? कह रहे जो आपके ऊपर कर्जा होता है और आपके साथ आपका कोई आप व्यक्ति कहता है कि कोई नहीं, पैसे मैं दे दूंगा, आप शांत हो जाते कि नहीं? शांत होते कि नहीं? अगर आप किसी समस्या में हैं, आज परमेश्वर कह रहा है आपको, कह रहा मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा कोई बड़ा काम करने वाला हूं यीशु मसीह के नाम में। क्या आपकी समझ में आया कि नहीं? यस। आज परमेश्वर आपको शांत करने होने के लिए बोल रहा है कि मैंने तुम्हारी कंप्लेंट्स ले लिया है, मैंने तुम्हारी मुसीबतों को ले लिया, मैंने तुम्हारे दुख तकलीफ को ले लिया, उन परिस्थितियों को ले लिया है। बच्चा है पेट में है, बीमार है, बच्चा पेट में है, आपका काम नहीं बन रहा, डॉक्टर आपको बोल रहा है आप बांझ हैं, बच्चा नहीं है, आपके ऊपर कर्जा है, हालात अच्छे नहीं है, आप 3 बार वीजा लगाया, बेकार हो गया। परमेश्वर कह रहा है शांत रहे, तेरे पास अगर प्रार्थना करने की ताकत है तो कहता है बस कछुओं की तरह मुंडी अंदर कर। अगले साल कहता तू अमेरिका जाएगा यीशु मसीह के नाम में। अगले साल कहता तू मां बनेगी यीशु मसीह के नाम में। जो डॉक्टर कह रहा है विपरीत होगा, कहता याद रखना विमान हवा के विपरीत उड़ता है। कह रहा है कि आपके हालात कैसे भी हो, शैतान आपको कुछ भी दिखा रहा हो, विचार आपको कुछ भी दिखा रहे हो, लेकिन परमेश्वर आज शैतान के विपरीत में खड़ा हो गया। याद रखना, कह रहा है वो आपके लिए कोई नया रिजल्ट लेकर आने वाला है, हालात बदलने वाले हैं, आपकी गवाहियां आने वाली है। आमीन बोलने वाले। कह रहा है एक नया मार्ग आपके लिए खुलेगा जो आपको नहीं दिखाई दे रहा। कह रहा है ये लाल समुद्र आपको गिराने के लिए नहीं, तैर कर बाहर निकालने के लिए नहीं, आपके लिए रास्ता बनाने के लिए आया है। आपकी परिस्थितियां चेंज हो रही हैं, बस परमेश्वर को आज बताऊं कि परमेश्वर मैं मूसा की तरह भरोसा रखूंगा, हाथ उठाऊंगा। आप ऐसे समय में भी जब हाथ उठाएंगे परमेश्वर आपकी सुनेगा कि नहीं?
पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता परमेश्वर, जो ऑनलाइन सुन रहे हैं मुझे, जिन्होंने मैसेज सुना, पवित्र आत्मा जी आज मेरे पिता परमेश्वर शांति के दूत यहाँ पर आने पाए, जो चिल्ला रहे हैं आज इनकी चिल्लाहट खत्म होने पाए परमेश्वर, आज वो समस्या से बाहर निकाले नहीं यीशु मसीह के नाम में। आज कैसी भी प्रॉब्लम हो बाहर कर दे आज इन्हें यीशु मसीह के नाम में। हालात कितने भी बेकार हो परमेश्वर आजाद कर दे रहे। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर आप आजाद कर रहे हैं। याद रखो अगर समस्या है तो चमत्कार भी है, समस्या है तो चमत्कार भी है। याद रखना बीमारी है तो चंगाई भी है, गरीबी है तो आशीष भी है, मुश्किलें हैं तो रास्ते भी खुल रहे हैं। याद रखो मुसीबतें हैं तो परमेश्वर छोड़ेगा नहीं। आपके लिए की बड़ी योजना तैयार हो रहा है, तैयार हो रहा है, तैयार कर रहा है। परमेश्वर की योजना इस हफ्ते में आप देखेंगे। आमीन बोलने वाले आप परमेश्वर की भलाई को देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। और इसी समय पवित्र आत्मा जो मुझे सुन रहे हैं और देख रहे हैं मेरे प्रभु, आज इन्हें समझ में आए कि प्रार्थना के बाद पवित्र आत्मा सुरक्षा देता है यीशु मसीह के नाम में। प्रार्थना के बाद हल निकलता है, प्रार्थना के बाद परमेश्वर का भरोसा बना रहे। और ये सच में जब बने रहे इस हफ्ते में बहुत सारे लोग अपनी गवर्नमेंट जॉब की गवाही को सुनेंगे। अबलबा शबलबा बलबा शबलबा। मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं कि इस समय जो मकान जिनका चल नहीं रहा, बन नहीं रहा या किराए पर नहीं चढ़ रहा, होली स्पिरिट ने मुझे कहा आपको गुड न्यूज मिलेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोगों के रोजगार बंद पड़े हैं। पवित्र आत्मा ने कहा सिर्फ 10 डेज, ओनली फॉर 10 डेज ये आशीष के डेज हैं, खुलेंगे यीशु मसीह के नाम में। याद रखना ईस्टर के दिनों में कहता है शैतान जो है आपके जीवन में काम में रुकावट करने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है कि ये उपवास रख रहे हैं, क्योंकि बड़े उपवास रखने के बाद परमेश्वर बड़े काम खोलता है। ये 40 दिन उपवास के चल रहे हैं। अगर आप उपवास रखें तो कहता हो सकता है कि आप 40 दिन नहीं रख सकते तो आप 11 रख सकते हैं, आप ज़्यादा नहीं रख सकते 21 रख सकते हैं, अगर आप ज़्यादा नहीं रख सकते 7 रख सकते हैं, आप 3 भी रख सकते हैं, लेकिन एक तो कोई ना रखे। आप उपवास, मोटे लोग तो एक सुनना चाह रहे थे भी मेरे मुंह से, एक ही कह दो बस। लेकिन उनको कहना जब आप उपवास रखते हैं तो परमेश्वर आपके जीवन में काम करते हैं। उपवास करने के बाद आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, क्योंकि शैतान को मालूम है जब आप रोटी खाते हैं, जब आप बच्चा खाना नहीं खाता कई दिन, तो उसी समय उसका बाप कहता चल ना खाने दे, लेकिन माँ कहती है देख लेना कितने दिन हो गए रोटी नहीं खाया। उसको उसका बाप दिलाता है कि नहीं दिलाता। तो इसका मतलब ये है कि हो सकता है आप उपवास करने के बाद आपके काम ना बन रहे हो, रुकावटें आ रही हो, लेकिन डरो नहीं, जैसे ही आपके उपवास पूरे हो जाएंगे। लेकिन कुछ लोग उपवास गलती से रखते हैं, वो क्या करते हैं बस मर्जी करा रख लिया, ओहो आज खाना नहीं खाया 2 बजे तक, चल कोई नहीं उपवास ही रख लो। लेकिन आपको कह कर रखना है, परमेश्वर के राज्य में कह कर जाना है। मैनेजमेंट है, परमेश्वर की मैनेजमेंट है, आपको कहना पड़ेगा परमेश्वर आज मेरी छुट्टी है, मैं आज उपवास रखूंगा। जब आप उपवास रखते हैं परमेश्वर आपके लिए लाल समुद्र के 2 फाड़ कर देगा यीशु मसीह के नाम में। उपवास एक ऐसी चीज है जब आप उपवास करते हैं तो परमेश्वर आपके लिए कहता है कि बड़े बड़े मार्ग खोल देगा, बड़े बड़े प्रोजेक्ट काज कर देगा। रखो तो सही। क्या कलीसिया समझ नहीं रही? कह रहा योशापात ने पूरी लोगों से जब उसको डराया गया तो क्या किया उसने? अपनी कलीसिया को, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को कहा उपवास रखो। कितने लोग तैयार हैं उपवास रखने के लिए? तो सब लोग मेरे लिए 3 दिन उपवास करेंगे। जो झूठा होगा उसके लिए आशीष नहीं खुलेगी, लेकिन जो सच्ची में उपवास रख रहा होगा, यहाँ बैठकर आप परमेश्वर की हजूरी में बैठे हैं। याद रखना अगर आपको शुगर है तो आप एक टाइम खाना खा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि मेरे से उपवास नहीं रखा जाता तो आपने त्याग करना है, जैसे मुर्गे का त्याग, बकरे का त्याग, मिठाई का त्याग, खासकर गोलगप्पों का त्याग तो कर देना। त्याग, चटपटी चीजें जो आपकी जीभ पर लगे उसका त्याग। आप ऐसी चीज खाओ जो सड़ी हुई लगे, मतलब दाल बिना नमक पानी वाली ऐसी खाओ जो आप बस आपके अंदर बॉडी में बस रास आए, क्योंकि आपको अगर कोई पेशेंट है इसलिए बोल रहा हूं, ऐसी चीज खाओ। अगर आपने 3 दिन उपवास किया तो परमेश्वर आपको जय देंगे यीशु मसीह के नाम में। मैं उस प्रार्थना में आपको रखना है। आपके ऊपर कर्जा है या आपकी कोई काम नहीं बन रहा, कोई भी हालात ठीक नहीं है, आपके जो भी परेशानी है, ये 3 दिन उपवास रखने के बाद परमेश्वर दूर करने वाला यीशु मसीह के नाम में। आइए सब अपने हाथों को उठाएं, अपने सिर पे हाथ रखें। पवित्र आत्मा की प्रार्थना करता हूं जो मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं ब्रांचों में, जिन लोग भी सच में इस कलीसिया के लिए, प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिस्ट्री के लिए, अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए उपवास कर रहे हैं। मेरे पिता परमेश्वर, हमें विश्वास है पवित्र आत्मा जी ये उपवास हमारे लिए आशीष को लेकर आएगा यीशु मसीह के नाम में। हमारे लिए सच में वो रास्तों को खोलेगा। हमें तुझ पर भरोसा है परमेश्वर, कर मनुष्यों पर नहीं, हमें किसी तलवार पर नहीं, पैसे पर नहीं, सिफारिश पर नहीं, परमेश्वर तेरे हाथों पर भरोसा है परमेश्वर। और विनती करते हैं पवित्र आत्मा जी, अगर आज मेरे पिता परमेश्वर इनमें से कोई
सच में इस समय यहाँ पर कोई दुखी है, परेशान है, समस्या में, कर्ज में है, पवित्र आत्मा सच में आप इन्हें बताना चाहते हैं तुम चुनौतियों को देना सीखो, चुनौतियों को लेना सीखो और परमेश्वर उन चुनौतियों में तुम्हें जिताएगा यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। आप जीतेंगे, आपके उपवास सफल होंगे यीशु मसीह के नाम में। प्रभु तेरे लहू में कवर करता हूँ पूरी कलीसिया को और आशीष दे यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। कितने लोग समझ रहे हैं कि आज से ये परिस्थितियां, ये प्रॉब्लम खत्म हो चुकी हैं यीशु के नाम में। अगर आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति आए तो उसी को बोलना चल लाल समुद्र सामने से हट जा। सारे बोलो हालेलुया। लाल समुद्र के 2 फाड़ हो गए। परमेश्वर ने जब इतना बड़ा चमत्कार कर दिया तो वो कुछ भी कर सकता आपके जीवन में। आपको डरना नहीं, आपको घबराना नहीं है, पवित्र आत्मा काम कर रहा है। आइए मेरे साथ कहें, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। हाँ यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर। बोलो तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। फिर से कहो, तेरा नाम जो लेता है वो जिंदगी पाता है। तेरे आने से, तेरे आने से मेरा जीवन, ताड़ियों के साथ, बदल गया, मेरा जीवन संवर गया। तेरा नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। बोलो मेरा जीवन संवर गया। बोलो मेरे बच्चे संवर गए, मेरा घर संवर गया, मेरा तन संवर गया, मेरा मन संवर गया, मेरा धन संवर गया। हाँ तेरा नाम मिला, हाँ तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया, मेरा जीवन संवर गया। फिर से कहो, यीशु नाम मिला, यीशु नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। क्या आप मेरे साथ गा सकते हैं? मेरा जीवन आप गा सकते हैं मेरे साथ? बोलो। क्या ट्यूनिंग में जा सकते हैं आप? क्या आप ट्यूनिंग बजा सकते हैं? इनको ट्यूनिंग बजाने नहीं आती। मेरे साथ कर सकते हैं? मेरा जीवन संवर गया। अभी पता आपको, आपसे गूंगा भी ट्यूनिंग बजा लेता है। एक आदमी कह रहा है मैं मुंह का भद्दा हूँ, मूसा कहता है मैं मुंह का भद्दा हूँ, लेकिन जब वो गीत गाता है तो उसको पता है मेरा नाम मिला, तेरा नाम मिला, मेरा जीवन संवर गया। ये मैं गीत क्यों गा रहा हूँ? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे कहा जो गा रहे हैं यीशु नाम मिला, जिन्होंने यीशु का नाम ले लिया है, नाम धाम ले लिया है, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि तेरा सब कुछ संवर जाएगा आज रात यीशु मसीह के नाम में। तेरा सब कुछ संवरेगा आज रात। हर आशीष आपकी होगी चर्च। जिस बात की आप टेंशन ले रहे हैं आप हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। ब्लेसिंग उतर रही है। मैं कुछ लोगों के लिए बोलता हुआ जा रहा हूँ। पवित्र आत्मा काम कर रहा, आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। अभी इसी समय प्रभु का आत्मा आपके ऊपर आया हुआ है और ब्लेसिंग दे रहा है। ला 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 ला। यीशु नाम मिला, यीशु सलोनी सलोनी। हाँ 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 हाँ। ओ देखो टन 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 टन। ये लाल समुद्र में तैर रहा है लाल समुद्र में तैर रहा है। ये मुसीबतों से तैर रहा है। ये बंदा भी इधर उधर भाग रहा है, लाल समुद्र में डूब रहा है। देखो देखो बेचारा डूब रहा है। कैसे कर रहा है? एक नाम ही लिया मैंने, इसका भी नाम ही लिया अभी इसका मैंने। डूब रहा है कि नहीं? ये होली स्पिरिट है और कह रहा हूं आज मुसीबतों से बाहर आ जाएगा यीशु मसीह का नाम में। आपको नहीं पता, आप अपने स्पिरिचुअल फादर के साथ अगर ईमानदार हैं,
मूसा के साथ ईमानदार थे, परमेश्वर ने उसको छुड़ा लिया है, आजाद कर दिया है, गुड न्यूज दे दिया है। देखो अपने स्थान पर चला गया। ताड़ी बजाओ, कैमरा दिखा, हो गया दौड़ता हुआ, चल देखा आया, मुसीबतें देकर चला गया। पादरी के पास इसलिए आते हैं लोग, मुसीबतें देके चले जाते हैं। आपके लिए दिन रात जागना पड़ता है, बैठना पड़ता है, परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। हाँ हाँ सुनो सिस्टर,